तो दोस्तों अमोनी सर में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। तो देखेंगे कि मंडे को हम लोग किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को आप पढ़े उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से, ये मेरे माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनको तरह की कोई डिसीजन आप ले। तो ठीक है, ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे आज हम लोग इसमें FISDS का डेटा को भी एनालाइज करेंगे और निफ्टी का भी डेटा एनालाइज करेंगे, ऑप्शन चेन को रीड करेंगे और साथ ही बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को मैंने ओपन नहीं किया तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जब तक ये बैंक निफ्टी का सीट ओपन हो रहा है हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या था वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो क्लोजिंग था 14,981 रुपये 75 पैसा स्पॉट ये क्लोजिंग हुआ है। और बैंक निफ्टी का जो स्पॉट क्लोजिंग हुआ है वो है 35,841 रुपये 60 पैसा, 35,841.60। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है और ये निफ्टी का क्लोजिंग है। तो अब ये हमारा क्लोजिंग हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये डेटा, इसको कुकी या थोड़ा रिफ्रेश करना होगा दोस्तों, क्योंकि बार बीच में ये एरर रिपोर्ट आ सकता है। क्योंकि मार्केट देखिए, अभी बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम था ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग कि यहाँ पर कुकी का प्रॉब्लम आता है। मेरे सीट में ये कुकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कारण यह है कि मैंने इसको कुकी का जो रिफ्रेश है वो NSE के साइड से डायरेक्ट रिफ्रेश होते रहता है। जैसे अभी यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एक एरर रिपोर्ट आना चाहिए अगर ये रिफ्रेश नहीं है तो। अदरवाइज यहाँ चलिए वो रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और इसको हम लोग सबसे पहले मंथली चार्ट का एक क्रिएट करेंगे। इसको इसको यहाँ से हटा देते हैं इसको। और यहाँ एक बैंक निफ्टी का भी ओपन कर लेते हैं। सॉरी, इसको यहाँ इसमें ओपन नहीं करना है। ठीक है, चार्ट को भी मैंने प्लॉट कर लिया। तब अब देख लेते हैं कि सीट ओपन हो गया या नहीं। नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों हो गया। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसको जब तक। बैंक निफ्टी इसको मंथली चार्ट में करते हैं। ये मंथली चार्ट आ गया, देखते हैं सीट अभी भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मतलब ये कुकी रिफ्रेश हो रहा था। देखिए अगर मेरा इसमें कुकी का रिफ्रेश का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि एक बार मुझे इसको रन कर देना होता है लाइव मार्केट में। ठीक है, ये रन हो गया है मान लीजिए एक बार। अब ये जैसे जैसे मतलब कुकी NSE के साइट में
रिफ्रेश होता रहेगा, ये कुकी हमारे यहाँ पर ही ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा, इसलिए यहाँ पर ही कोई भी एरर नहीं आएगा। मान लीजिए इसको अभी मैं मैनुअली रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और ये हर 1 मिनट में रिफ्रेश होगा, लेकिन अभी 1 मिनट होने में टाइम है तो इसलिए मैं मैनुअली करके आपको दिखाता हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्रेश हो गया, कुकी का वैल्यू यहाँ पर ही कोई भी, इसीलिए मेरे इसमें एरर नहीं है। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा कि आप परमानेंटली कुकी को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं FIGIS डेटा एनालिसिस से। तो ये FIGIS का डेटा है ये, और इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर ही हम लोग सबसे पहले क्लाइंट का डेटा देखते हैं। तो क्लाइंट का जब हम लोग डेटा रीड करते हैं तो देखिए क्लाइंट का जो पोजीशन है फ्यूचर में, तो फ्यूचर ये लोग लॉन्ग करके, लेकिन जस्ट इसी क्वांटिटी में अपना लॉन्ग को कैरी करके किया है, कोई भी ज़्यादा ऐड भी नहीं किया है और ना ही कुछ वहां से घटा रहा है। तो अपना जो पोजीशन पे बना हुआ है अभी भी, जबकि मार्केट कहाँ से कहाँ अभी करेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम लोग क्लाइंट का डेटा देखेंगे। तो क्लाइंट में यहाँ पर ही एक चेंजेस अभी दिखेगा। पहला जो आपका पहले था कुछ, यहाँ पर 34,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब आपका लॉन्ग था कॉल में, फिर उससे ज़्यादा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद ये क्लोज कर दिया गया, फिर इसने कॉल फिर से लॉन्ग कर लिया है। तो लगभग इसी क्वांटिटी के आसपास फिर से इसने कॉल को लॉन्ग किया है। तो यहाँ पर ही व्यू जो है इनका बुलिश व्यू है। अब हम लोग पुट का डेटा देखते हैं क्लाइंट का। तो यहाँ पर ही पुट राइटिंग प्रीवियस से थोड़ा इंक्रीज किया है पुट राइटिंग, लेकिन ये जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और ये एक बुलिश का मतलब क्लाइंट का जो व्यू है टोटली बुलिश है। कॉल का डेटा को देखेंगे और अगर पुट का डेटा को देखेंगे और साथ ही यहाँ पर फ्यूचर का डेटा को, तो इनका भी बुलिश ही है, और जिसके कारण हो सकता है मार्केट को ये नीचे की तरफ मेंटेन करें। लेकिन ये तो मार्केट को ड्राइव नहीं करते हैं क्लाइंट, तो हम लोग जो मार्केट मेकर्स है उनका डेटा आप देखेंगे। यहाँ पर DIS का नेग्लिजिबल अपना जो जिस लेवल पे वो अपना शॉर्ट बना के रखे हैं शुरू से इतना ही बनाए हुए, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, कॉल का डेटा को भी और पुट को भी। तो हम लोग यहाँ पर FIS प्रो को देखेंगे। तो FIS का अगर देखेंगे तो FIS ने यहाँ क्या किया है, पहले 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था, फिर देखिए कोई चेंजेस खास नहीं आया है। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था FIS का वो अब भी उतना ही है लॉन्ग। ठीक है, फ्यूचर में इतना ही लॉन्ग है 28,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉल साइड में, तो कॉल साइड में कुछ लॉन्ग ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे पिछला का तुलना में, तो 78,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग यहाँ पर अभी बना हुआ है मार्केट पे। तो ये हमारा बुलिश व्यू बता रहा है, मतलब कॉल को अभी बाय करके रखे हुए कॉल कॉन्ट्रैक्ट को। अब यहाँ पर पुट साइड में FIS का देखा तो यहाँ पर पुट पहले 1 लाख के करीब था, अभी 1,26,000 के करीब हो गया है। तो यहाँ पर ही पुट भी लॉन्ग किया है, मतलब ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर ही इस डेटा को और इस डेटा को देखेंगे तो FIS ज्यादा बुलिश दिख रहा है इन दो डेटा के साथ कंपेयर टू क्लाइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट का जो लॉन्ग है ये लगभग 41,000 है और यहाँ 78,000 FIS का है। अब इसके अगेंस्ट में देखिएगा यहाँ पर सिर्फ ये जो डेटा है क्लाइंट का, ये वाला बहुत ज्यादा बुलिश बता रहा है पुट राइटिंग, यानी कि अगर पुट राइटिंग करके गए तो पुट का प्राइस इंक्रीज ना हो, यही चाहेंगे वो लोग, इसलिए मार्केट को नीचे भी नहीं सस्टेन करेंगे। ठीक है, एक रेंज में रख सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग और भी देखेंगे। तो FIS का यहाँ पर ही डेटा बता रहा है, ये मतलब एक हेजिंग के साथ अपना बुलिश व्यू बना के रखे हैं। अब प्रो क्या किया है, प्रो को देखते हैं। प्रो यहाँ पर ही कुछ लॉन्ग करके अभी भी रखा है फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर लॉन्ग है। यहाँ पर देखेंगे तो कॉल राइट करके गया है, मतलब इनका व्यू यहाँ पर ही बियरिश बन रहा है कॉल राइटिंग के द्वारा। अब प्रो यहाँ पर पुट में क्या किया है, पुट में भी राइटिंग किया है कुछ, लेकिन ये नेग्लिजिबल है। तो प्रो का ये वाला जो है, एक्चुअल में यहाँ पर ही अभी जो फाइटिंग होने वाला है FIS और प्रो के बीच में ज्यादा होने वाला है, और हम लोग को पता है कि FIS थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रह रहा है अभी कुछ दिनों से। तो FIS हो सकता है इस बार भी इनको मतलब प्रो को ट्रैप कर ले, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये प्रो और क्लाइंट दोनों को ट्रैप करेगा ऐसा लग रहा है। तो रेंज पे रख सकते हैं मार्केट, अगर इसका प्राइस को खाना है इनको तो।
ठीक है, फिलहाल के लिए तो क्लाइंट और यहाँ पर ये फाइल्स बुलिश साइड में है। अब प्रो का ये डेटा बेयरिश साइड में दे रहा है। यहाँ पर ही देखते हैं, फ्यूचर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन गया है एफ का और प्रो का लॉन्ग। कॉल लॉन्ग स्लो एक्यूमुलेशन कर रहा है कौन, इसको थोड़ा देखते हैं। कॉल को एक्यूमुलेट कर रहा है कौन, कर एफ कर रहा है, मतलब कॉल लॉन्ग कर रहा है एफ। ठीक है, हाँ, यहाँ पुट लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट कर रहा है कौन, कर रहा है क्लाइंट कर रहा है, पुट लिक्विडेट कर रहा है बुलिश भी। पुट फ्रेश लॉन्ग पोजीशन, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो एफ का डेटा है ना आपका, ये जो लॉन्ग करके गया है कॉल को, और साथ ही यहाँ फ्यूचर का, ये कम्प्लीटली बुलिश साइड में ज़्यादा जा रहा है। तो देखिए इस हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो मार्केट में एक पहला तो एक फॉल हो सकता है आ जाए, लेकिन फिर रिकवर भी करना चाहिए मार्केट। तो ये हम लोग जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस अभी करेंगे तो वहाँ देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं एफ का कैश का डेटा को। ठीक है, तो इसको चलिए यहाँ से सर्च कर लेते हैं, एफ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे एफ यहाँ पर ही क्या किया है, लगभग 118 करोड़ का ये बाइंग करके गए हैं कैश में। और यहाँ पर ये जो डीआईएस है ये सेल करके गए हैं। तो जब यहाँ पर डीआईएस सेल कर रहे हैं, यानी कि जो बायर है कौन है, वो क्लाइंट है। क्लाइंट कैश में बाइंग कर रहे हैं। मान है हम लोग क्लाइंट लोग। ठीक है, ये क्लाइंट का डेटा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग निफ्टी का ऑप्शन डेटा से रीड करते हुए टेक्निकल का एनालिसिस करेंगे। इस तरह से तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, निफ्टी का डेटा में। निफ्टी का आप देखते हैं 19 फरवरी 2021 3:30 में लास्ट अपडेट हुआ है। और जो क्लोजिंग प्राइस था 14,981 रुपये 75 पैसा। और जो स्ट्राइक हम लोग एनालाइज करेंगे 15,000 का स्ट्राइक को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉल साइड में डेटा रीड करते हैं। तो कॉल साइड में हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कॉल साइड में नेट ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम किस साइड पे है। तो यहाँ पर एक कलर इंडिकेशन मैंने नहीं दिया है, तो चलिए इसको कलर इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर हम लोग को दिखेगा तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपका बना है 15,200 के लेवल पे। तो ये यहाँ पर ही नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ 15,200 दिख रहा है। उसके बाद अगर पहले, उसके बाद अगर दिख रहा है तो ऊपर की तरफ दिख रहा है 15,500। लेकिन करंट अगर स्ट्राइक पे हम लोग एनालाइज करेंगे 15,000 के लेवल पे, तो इस लेवल पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और यहाँ पर भी देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा है, वो लगभग 136% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस स्ट्राइक पे आया हुआ है। उसके बाद अगर आया है तो वो है 67%। ये है 15,200 के लेवल पे। तो ये दो लेवल अच्छा खासा रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ऐड हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है कॉल साइड में, वो किस कारण से हुआ, कौन किया है, वो उसको देखते हैं हम। चलिए सबसे, तो एफ आई डेटा में देखते हैं कॉल साइड में लॉन्ग। तो ये हमारा कॉल का डेटा है। तो कॉल का डेटा में देखते हैं लॉन्ग किसने करके किया है। यहाँ इंडेक्स कॉल लॉन्ग किया हुआ है, एडिट सॉफ्ट्स। तो लॉन्ग किया हुआ है आपका क्लाइंट।
और शॉर्ट किसने किया है? शॉर्ट किया है प्रो ने। ठीक है, तो राइटिंग करके किया है किसने? प्रो ने। और बाइंग करके किया है क्लाइंट ने। चलिए देखते हैं। तो ये जो शॉर्ट बिल्डअप किया है ये प्रो का शॉर्ट बिल्डअप किया हुआ है कॉल साइड में। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ही हम लोग जब देखे हैं डेटा को, ये डेटा को यहाँ पर, तो प्रो कॉल राइट करके गया है इतना, लेकिन अगेंस्ट में खड़ा कौन है मैक्सिमम? ये। ठीक है, FIS। तो ये जो है एक फाइटिंग वाला जोन होगा, खासकर ये 15,000 का लेवल। 15,000 का जो लेवल है एक फाइटिंग वाला जोन होगा। अगर इसके ऊपर निकाल लेता है तो ये फिर से ऊपर का तरफ ही मूव करना चाहिए निफ्टी। ठीक है, तो कल जो मंडे को ट्रेड होगा उसमें ये लेवल 15,000 का लेवल को आप जरूर देखिएगा, और वहां पर क्या प्राइस एक्शन हो रहा है उसको भी देखेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले कॉल का डेटा देखने के बाद हम लोग पुट साइड में अब सपोर्ट निकालते हैं। सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? तो पुट साइड में हम लोग डेटा को रीड करेंगे तो पुट साइड में हम लोग देखते हैं नेट ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिखते हैं। तो नेट ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम नेट ओपन इंटरेस्ट 15,000 के लेवल पे ही है। ठीक है, इसी लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा। तो 15,000 एक सपोर्ट का काम भी करेगा, लेकिन उसके बाद अगर अच्छा सपोर्ट देखेंगे तो वो होगा 14,800 का लेवल। 14,800 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है नेक्स्ट। और इसी लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड भी हुआ है। आप देखेंगे 42% के करीब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे इस लेवल पे 15,700 के लेवल पे 76% वॉल्यूम के अगेंस्ट में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एड हुआ है। तो ऊपर का मूवमेंट लग रहा है ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखिए टेक्निकली भी जब मैंने एनालाइज किया था तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये बियर मार्केट आ गया है। अभी एक थोड़ा करेक्शन है, जो इतना मूवमेंट आया है वो उस करेक्शन को दिखा रहा है। तो 14,800 एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,200 एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ मिल सकता है। अगर इस सबको पार कर लेता है तो ऊपर का मूवमेंट एक आ सकता है इसमें निफ्टी में। अब पुट कॉल रेशियो के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अच्छा सपोर्ट अगर दिख रहा है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से वो है 14,800। और रेजिस्टेंस अगर मिलेगा तो वो देखते हैं 15,200। उसके बाद अगर है तो 15,300, 15,400, 15,500। तो ऊपर में रेजिस्टेंस फिर भी मिलना चाहिए, लेकिन सपोर्ट है 15,000, 14,800, 15,200 रेजिस्टेंस है। तो ये एक लेवल अच्छा हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर ही मैंने निफ्टी का टेक्निकल चार्ट ओपन करके रखा है, और यहाँ पर क्लियरली मैंने मार्क कर दिया कि अप ट्रेंड, जो अप ट्रेंड है, तो इसका स्पेलिंग गलत है। अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन 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 यहाँ पर मैंने कुछ लेवल मार्क किया है। ये लेवल को आपको जरूर याद रखना है। और इस लेवल के अगर नीचे निकल जाता है तो फिर आपको अपना लॉन्ग एक बार जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे क्या करेगा, ये नीचे की तरफ जाने का जरूर कोशिश करेगा। तो लेवल्स कौन सा है? 14,874। इसके ऊपर जब तक मेंटेन करता है तब तक जो निफ्टी का व्यू है ये हमारा बुलिश रहेगा। और जैसे ही ये 14,839 के नीचे निकल जाता है तो मेरा जो लॉन्ग ट्रेड रहेगा निफ्टी में वो मैं क्लोज कर दूंगा। क्योंकि उसके बाद जो टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है 14,734। ठीक है, 14,734 के आसपास आता हुआ दिख रहा है निफ्टी। अगर इसके नीचे भी लेवल, इस लेवल को भी सस्टेन करता है तो फिर जरूर ये मूवमेंट आपका कर जाएगा 14,400 के तरफ पर। तो बहुत बिग करेक्शन हो सकता है इस लेवल के बाद। तो इस लेवल में खासकर आपको ज़्यादा कॉशन बरतना जरूरी है। और इसके ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है। तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट लगाया था तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए,
अगर आपने मैंने कुछ वीडियो जब निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो डाल रहा था तो वहां पर मैंने, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो वहां पर ही हम लोगों ने क्लियर मेंशन किया था कि मंथली चार्ट में एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गया। तो मंथली चार्ट में जब ब्रेकआउट है तो वो एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें जरूर मिलना चाहिए। और तब से हम लोग अभी तक देखेंगे तो मूवमेंट अभी पॉजिटिव साइड में है। तो अभी भी यहाँ पर कोई करेक्शन का ऐसा नहीं दिख रहा है, अप ट्रेंड में ही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट में। मंथली चार्ट जो देखिए, थोड़ा हुआ अप मूवमेंट ऊपर नीचे होते रहेगा जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड जो है ये नेगेटिव हो गया है। अभी ये पॉजिटिव ट्रेंड में मंथली चार्ट के हिसाब से। अब वीकली चार्ट देखते हैं हम लोग। वीकली चार्ट के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर थोड़ा एक डाइवर्जेंस जरूर दिख रहा है इस लेवल के आसपास से। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने का कारण क्या है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी जब हम लोग रीड करेंगे ना चार्ट को, तो बैंक निफ्टी में इस तरह का कोई डाइवर्जेंस नहीं है। बैंक निफ्टी जो है इसको एक अच्छा सपोर्ट देने का कोशिश कर रहा है। और अगर इसको इस लेवल से अगर सपोर्ट मिलता है तो ये फिर जरूर 15,600 के आसपास निफ्टी दोबारा जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी ट्रेंड जो है पॉजिटिव है वीकली के हिसाब से भी। तो इसको अगर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करके भी आप देखेंगे, चैनल मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ही हम लोग को एक सपोर्ट जोन दिखेगा। एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है ये। अच्छा सपोर्ट क्या है, ये वाला लेवल इसका। अगर इस लेवल को वीकली चार्ट पे क्लोज कर देता है, ठीक है, वीकली चार्ट के नीचे क्लोज कर देता है, फिर एक फर्दर मूवमेंट आपको ये जो मूविंग एवरेज है ना 14,400 के आसपास, यहाँ तक जरूर पहुंचाएगा वीकली चार्ट के हिसाब से, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हम लोग स्टॉप लॉस का बात कर रहे हैं, ये स्टॉप लॉस जरूर आपको मेंटेन करना है 14,839 का। ठीक है, और इसके ऊपर ये अप ट्रेंड में ही मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये रहा निफ्टी का भी। यहाँ पर हम लोग डेली चार्ट पे भी एक बार देख लेना चाहिए, डेली चार्ट पे क्या है। डेली चार्ट पे अब इसी लेवल से रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, डेली चार्ट में इसी लेवल से रिवर्स करना चाहिए। इसको ब्रेक होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है डेली चार्ट में अभी फिलहाल के लिए। अगर होता है तो फिर एक बेयरिश ट्रेंड जरूर आएगा। और ये जो हम लोग वीकली चार्ट में बात किए, मंथली चार्ट में बात किया, और साथ ही यहाँ पर ही जो हम लोग का ये एनालिसिस है, इसके हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं वो 14,400 के लेवल तक आ जाएगा निफ्टी। ठीक है, तो ये हुआ निफ्टी का भी। तो अगर हम लोगों को कल इंट्राडे में ट्रेड करना है, यानी कि मंडे को, हम लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज पे हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। अभी इसका क्लोजिंग जो है चार्ट के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से नहीं, हम लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं। 14,981 रुपया, 14,981 रुपया में अभी ये क्लोजिंग है। अरे हम लोगों का ये लाइन कहाँ है, लाइन तो 14,874। जिस तरह से ऑप्शन में डेटा बना हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में और FIDS के हिसाब से, तो एक बार करेक्शन जरूर लाना चाहिए। अगर करेक्शन आता है तो इसके आसपास जरूर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ही मिल जाता है तो आपको यहाँ से बाई करना चाहिए। ठीक है, बाई करना चाहिए, लेकिन कंडीशन आपका यही रहना चाहिए, 14,839 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और इस लेवल से अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिस्क है एक मिल जाता है, छोटा रिस्क, और रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ इस लेवल के आने के बाद एक अच्छा बाउंस करेगा। और अगर बाउंस करता है तो बाउंस करने के बाद भी क्या होगा, ये जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन जा रहा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ये लाइन। तो इस लाइन को अगर ये दोबारा टच भी करता है तो यहाँ पर हमें कौन सा लेवल मिल रहा है, लगभग 15,000। इस लेवल के आसपास यहाँ से अगर जाता है तो ये 15,000 जरूर आपको पहला टारगेट दिखाएगा इंट्राडे में। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर आप मतलब सोचिए कि ये एक अच्छा मूवमेंट फिर से करने वाला है, क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेट जोन, देखिए ये कंसोलिडेट कब से कर रहा है, लगभग 16 फरवरी 15 मिनट चार्ट के हिसाब से। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है ये कंसोलिडेट जोन को, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट देगा। और ये फास्ट मूवमेंट दे सकता है, हो सकता है ये 15,400 कुछ ही दिनों में दिखा रहा है। ठीक है,
तो ये हुआ निफ्टी का। हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये बैंक निफ्टी का है। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का पिछला जो हम लोग डेटा यहाँ पर ही मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो पिछला का भी एनालाइज करने में वीडियो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि 25 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। तो हम लोग सीधा अपना करंट चार्ट पे देखते हैं। तो करंट अभी इसका जो प्राइस है 35,841 रुपये 60 पैसा करंट CMP है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग है 5:30 में 29 फरवरी। तो हम लोग यहाँ कॉल साइड में सबसे पहले डेटा को देखते हैं। कॉल साइड में अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो हम लोग नेट ओपन इंट्रेस्ट इसको, तो कॉल साइड में मैक्सिमम ओपन इंट्रेस्ट आपको दिखेगा वो है इस लेवल पे 36,000 के लेवल पे। 36,000 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेगा आपको, तो वो आपको मिलेगा किस लेवल पे, यहाँ 145। कुछ खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज तो ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो चेंजेस आया वो ज़्यादा कुछ आया नहीं है। तो फिर भी अगर हम लोग नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ही बात करेंगे, तो यहाँ पर जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 36,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी को। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अगर अच्छा मिलेगा तो वो मिल सकता है ये लेवल जो है। ठीक है, 35,500 का लेवल। तो 35,500 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और 36,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसी लेवल पे ऊपर की तरफ में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड है। तो अगर 36,000 का लेवल को ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट ऊपर का तब मिलेगा, हो सकता है 1000 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मार्क करेंगे यहाँ पर 37,000 लेवल में कम वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ ऐड हुआ है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर ही जो है एक्टिविटी हुआ है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ हुआ है। तो कॉल साइड में एक्टिविटी कहाँ और कौन किया है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे FIS GIS का डेटा में। तो यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है, तो ऐड किसने किया है कॉल साइड में, ऐड किया है FIS ने। मैक्सिमम साइज में अगर लिया है तो ये FIS ने ऐड किया है, उसके बाद क्लाइंट ने भी ऐड किया है। तो ये जो यहाँ पर जो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का अगर डेटा को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर ही नहीं लगता है कि क्लाइंट ने पोजीशन बनाया है, FIS ने पोजीशन बना के किया है। तो अगर क्लाइंट यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं तो सॉरी FIS अगर यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर ही हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ आए। टेक्निकली मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश ट्रेंड में रहना चाहिए। तो बुलिश ट्रेंड में बैंक निफ्टी अगर है तो वो निफ्टी को भी सपोर्ट देगा। तो ओवरऑल अभी भी जो कंडीशन दिख रहा है वो बुलिश साइड में ही दिख रहा है मुझे। लेकिन टेक्निकल जरूर हमें फॉलो करना है और उसके हिसाब से ही हमें अगेंस्ट जाना चाहिए इन डेटा के। तो सपोर्ट कहाँ निकल के आया, हमारा सपोर्ट आया 35,500, रेजिस्टेंस आया 36,000। 36,000 के ऊपर ये और भी ऊपर जा सकता है और 35,500 को अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है नीचे का लेवल अगर हमें दिखेगा सपोर्ट, वो दिख रहा है 35,000 का लेवल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर चार्ट पे आते हैं और चार्ट को हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का पहले हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी में इस कैंडल के साथ अभी क्लोजिंग दे रहा है ऊपर की तरफ। तो मंथ एंड अभी हुआ नहीं है। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता है इस लेवल के ऊपर तो फिर ये फर्दर जो कंटिन्यू करना चाहिए मूवमेंट को। तो ये और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव साइड की तरफ टेरिटरी में जा रहा है। तो मंथली एंड से ये पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है अभी कुछ ही आने वाले दिनों में और भी ये कंटिन्यू कर सकता है ऊपर का मूवमेंट। अभी नीचे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम लोग वीकली चार्ट को देखते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी का। तो वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी में एक छोटा हैमर टाइप का तो पैटर्न बना रहा है,
लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होगा क्या 36,500 के ऊपर, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो श्योर एक बार ग्रीन ही बनाएगा कैंडल। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, एक छोटा रेड कैंडल बनने के बाद ये इसको कवर करेंगे। तो देखिए जनरली मुझे क्या लग रहा है कि अगर ये गैप डाउन भी खुलता है, ठीक है, अगर ये गैप डाउन भी खुलता है, मान लीजिए ये इसी लेवल पे ओपन होता है, तो पहला तो ये एक नीचे का मूवमेंट बनाएगा, ठीक है। नीचे का मूवमेंट बनाने के बाद ये फिर क्या करेगा, ये ऊपर का तरफ मूवमेंट बनाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एक एनगल्पिंग पैटर्न बनाएगा, मतलब ग्रीन कैंडल बना देगा। तो हो सकता है एनगल्पिंग पैटर्न के साथ एक ग्रीन कैंडल ये वीकली क्लोज करे। तो देखेंगे हम लोग वीक के एंड में। और वीक के एंड का मतलब ये नहीं कि ये जो थर्सडे एक्सपायरी होता है वो, तो वीक एंड हुआ यहाँ पर फ्राइडे, फ्राइडे में क्लोजिंग इस तरह का मिलना चाहिए ऊपर। सॉरी, यहाँ पर ये ग्रीन होगा अगर ये ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। अब हम लोग आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट के हिसाब से भी ये पॉजिटिव है, वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर ही। ये भी एक्टिविटी ज़्यादा दिख रहा है आरएसआई में, ऐसा कुछ ये मतलब नेगेटिव साइड का कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ करेक्शन एक चाहिए था, करेक्शन हो गया है और ये ठीक सपोर्ट लेवल के पास में है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है सपोर्ट लेवल है। और इसी लेवल को टच करके आप देखेंगे इस कैंडल का जो लो था यहाँ से ये रिवर्स भी हुआ है। तो अगर इसको नीचे निकलता है तो फिर एक नीचे का मूवमेंट एक बार जरूर आना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है कि ये नीचे का तरफ ब्रेक करेगा। हाँ, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट जरूर ब्रेक डाउन जरूर दे सकता है ट्रैप करने के लिए, फिर उसके बाद ये कवर करके देखेगा ऊपर की तरफ ही क्लोज दे देगा। तो फिलहाल अब हमें क्या करना है, हमें इंट्राडे पे ट्रेड लेना है। तो इंट्राडे पे ट्रेड लेने के लिए देखिए अभी जो इसका क्लोजिंग दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ही मैंने मार्क किया। ये जो येलो कलर का आप लाइन देख रहे हैं ना, जो 36,006 रुपया के नियर पे है, मैंने ड्रॉ किया है, वो एक रेजिस्टेंस जोन के नियर पे है। तो बैंक निफ्टी यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हो सकता है एक बार छोटा करेक्शन यहाँ पर ही मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग दिखा देगी आपको। हो सकता है 1 घंटा के अंदर ही ये लेवल तक आ जाए, ठीक है। तो ये लेवल कौन सा है, 35,520 का लेवल। तो 35,500 का सपोर्ट जोन भी है हमारा, ये वाला 35,500, यहाँ पर 32,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट लगभग यहाँ ऐड है, तो ये भी एक सपोर्ट जोन है हमारा। तो यहाँ पर अगर मिलता है तो मुझे लगता है आपको बाय करके जाना चाहिए बैंक निफ्टी पर, ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट है। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है कंजिटिवली, या फिर भी कोई भी बहुत ज़्यादा कैंडल यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर इसके नीचे की तरफ हो रहा है, तो फिर हो सकता है ये लाइन का तरफ फिर अगला है 34,901 की तरफ। अगर इसके नीचे भी रहता है तो फिर ये अगला जो दिखेगा 34,200 की तरफ। लेकिन अप ट्रेंड में अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो फिर यहाँ ये रिवर्स करेगा, यहाँ इसी तरह कंसोलिडेट करेगा, और करने के बाद ब्रेक करता है यदि, तो फिर ये अगला टारगेट हमें जो दिखाएगा 36,576, लगभग 600, 36,600 को टारगेट दिखाएगा। और उसके बाद जो अगला टारगेट दिखाएगा वो है 37,065 का। तो इसमें डाउन साइड पॉसिबिलिटीज मुझे कम लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई करेक्शन आता है तो मैं वहां पर बाय अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। तो अगर ये ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से एक बार जरूर शॉर्ट का भी शॉर्ट लेने का कोशिश करो, क्योंकि एफआईएस और जो क्लाइंट का जो पोजीशन बना हुआ है वो एक बार जरूर अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। मतलब अगर वो ऊपर जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो दिन के अंत में हो सके या कोई भी हो सकता है एक बार नीचे का तरफ भी ये करेक्शन करेगा। अदरवाइज ये ऊपर जाता भी है तो एक बार लॉन्ग कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद ऊपर चल जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ऊपर जाता है ये तुरंत रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो फिर यहाँ पर फिर ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो मतलब ऊपर जाने के बाद एक वो नीचे आना चाहिए, या नीचे आने के बाद एक बार ऊपर जाना चाहिए। अब पूरा टोटली पॉसिबिलिटी यही लग रहा है कि पहले एक बार करेक्शन सुबह ही ले लेगा, उसके बाद ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही चला जाएगा मार्केट। तो फिलहाल यही हमारा व्यू है बैंक निफ्टी का भी। तो आशा करता हूँ कि ये जो एनालिसिस हम लोग यहाँ पर किए हैं
आप जब अपना एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर ये एनालिसिस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी या किसी भी तरह का हेल्प मिलता है इस वीडियो के द्वारा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपका जो मंडे का दिन है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ दोस्तों। देखिए वीडियो लगभग 34 मिनट का हो गया है, तो इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है फिलहाल। सैटरडे संडे हो सकता है ये वीडियो आप लोग देखो, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को छोटा करूँ, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।